जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा दी से बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कंपटीशन एग्जाम के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जो बच्चे देखना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी गृह विज्ञान से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। तो प्राचीन समय में व्यापार पद्धति का प्रारंभ जो है कैसे हुआ? प्राचीन समय बच्चों व्यापार पद्धति का प्रारंभ जो है कैसे हुआ? वस्त्र के विनिमय से, शिल्प के विनिमय से, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी वस्त्र के विनिमय से, शिल्प के विनिमय से। विनिमय माने क्या होता है बच्चों? विनिमय माने होता है अदला बदली करना। ठीक है। पहचानने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब से हुआ? पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन जो है कब से हुआ? 1920, 1910, 1925, 1930। सही जवाब बच्चों दो का ए हो जाएगा, 1920 ईस्वी से। फैशन व्यापार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? नियोजन, क्रम, विक्रय, ये सभी। तो तीन का सही जवाब डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी नियोजन भी, क्रम भी, विक्रय भी। विक्रय माने बच्चों होता है बेचना और क्रय माने होता है खरीदना। निम्न में फैशन क्या है? डिजाइन है कि शैली है कि परिधान है कि विज्ञापन है? तो चार का सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, शैली है। यानी फैशन क्या है? फैशन एक जो है शैली है। फैशन में विशिष्ट शैलियाँ सदैव बनी रहती हैं, आती और चली जाती हैं, कभी आती हैं कभी चली जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाँच का सही जवाब बच्चों जो ए हो जाएगा, सदैव बनी रहती है। फैशन में विशिष्ट शैलियाँ जो है सदैव बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ब्लेजर, जैकेट और पोलोस्टर्स और चैनल सूट निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? आपको बताना है निम्नलिखित में से जो है किसके उदाहरण है। तो सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, चित्रसम्मत क्लासिक शैली के उदाहरण है। प्राचीन और मध्यकाल में शैलियाँ 10 वर्षों में बदल जाती थी, 20 वर्षों में बदल जाती थी, 30 वर्षों में बदल जाती थी, पूरी शताब्दी परिवर्तित नहीं होती थी। तो सात का सही जो बच्चों डी हो जाएगा, पूरी शताब्दी जो है परिवर्तित नहीं होती थी। शताब्दी जो होती है बच्चों 100 वर्षों की होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता ने फैशन परिवर्तन को बढ़ावा दिया? किस सभ्यता ने जो है फैशन परिवर्तन को जो है बढ़ावा दिया? तो 8 सही जो डी हो जाएगा, पश्चिमी सभ्यता ने बच्चों। निम्नलिखित में से किस सभ्यता ने फैशन परिवर्तन को बढ़ावा दिया? तो पश्चिमी सभ्यता ने जो है फैशन परिवर्तन को जो है बढ़ावा दिया। चलो अगला क्वेश्चन है, कोई और हम लोग चलेंगे। धुलाई मशीन में चक्रांक की उपयुक्त गति कितनी होती है? धुलाई मशीन में चक्रांक की उपयुक्त गति जो है कितनी होती है? तो 9 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, 600 से 620 आरपीएम। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक और संस्थागत स्तरों पर कपड़ों को सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्यापारिक और संस्थागत स्तरों पर जो है कपड़ों को सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 10 का सही जवाब बी हो जाएगा, शुष्कों का। कपड़ों को धोने के पश्चात पड़ी सिलावटों को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़ों को धोने के पश्चात पड़ी सिलावटों को दूर करने के लिए निम्न में से किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो 11 सही बच्चों जो है ये हो जाएगा, इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। पर्दे, चादर इत्यादि के लिए किस प्रकार की इस्त्री का प्रयोग होता है? पर्दे, चादर इत्यादि के लिए किस प्रकार की इस्त्री का प्रयोग जो है होता है, आपको बताना है। तो 12 सही बच्चों बी हो जाएगा, भारी इस्त्री का जो है प्रयोग होता है। किस संस्था के कपड़ों पर जो है परिसज्जाओं, स्टार्च लगाने, सफ़ेदी लाने या इस्त्री पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है? आपको बताना है। अस्पताल, होटल, संपन्न परिवार में से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब ये हो जाएगा बच्चों, अस्पताल हो जाएगा। कहाँ पर धुले हुए वस्त्रों की अंतिम परिसज्जा अर्थात स्टार्च लगाना, प्रेस करना आदि पर बल दिया जाता है? होटल व रेस्टोरेंट, अस्पताल, जेल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा सही जवाब ये हो जाएगा, होटल व रेस्टोरेंट। धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके व्यक्ति कहाँ पर जो है कार्य कर सकते हैं? धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके व्यक्ति कहाँ पर जो है कार्य कर सकते हैं? तो ये सभी रेलवे में, अस्पतालों में, होटलों में, यानी इन सभी जगह जो है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है? निम्नलिखित में से किस सभ्यता में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है? तो भारतीय सभ्यता में। सही जो बच्चों ये हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें कमरे के समीप
पार्किंग की सुविधा मिलती है? निम्नलिखित में से किसमें कमरे के समीप जो है पार्किंग की सुविधा मिलती है? तो होटलों में, मोटल में। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर हम लोग चलेंगे। पैदल लंबी यात्रा, हाइकिंग एवं जोखिम भरे खेलों में भाग लेने वाले लोगों को कहाँ आतिथ्य प्रदान किया जाता है? कहाँ जो है आतिथ्य प्रदान किया जाता है? तो सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, सुसज्जित शिविर में। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अतिथि चक्र का प्रारंभ होता है। अतिथि चक्र जो है प्रारंभ कहाँ से होता है? तो अतिथि के पहुँचने से पहले ही। अतिथि चक्र का प्रारंभ कहाँ होता है? प्रारंभ होता है तो अतिथि के पहुँचने से पहले ही। अतिथि चक्र की जो है तीसरी अवस्था कौन सी है? अतिथि चक्र की जो है तीसरी अवस्था जो है इसमें कौन सी है? तो सही जवाब बच्चों से हो जाएगा, कमरे पर आधिपत्य। निम्नलिखित में से अतिथि प्रबंधन का प्रमुख विभाग जो है कौन सा है? निम्नलिखित में से अतिथि प्रबंधन का प्रमुख विभाग इसमें कौन सा है? तो छा का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी प्रमुख कार्यालय भी, गृह व्यवस्था विभाग भी, सहायक सेवा विभाग। अतिथि चक्र अधिकांशतः अतिथि प्रबंधन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? अतिथि चक्र अधिकांशतः अतिथि प्रबंधन के किस विभाग के अंतर्गत जो है आता है? तो सही जवाब से हो जाएगा, प्रमुख कार्यालय। निम्नलिखित में से किस विभाग का मुख्य कार्य स्वच्छता एवं साफ सफाई बनाए रखना है? निम्नलिखित में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विभाग का मुख्य कार्य स्वच्छता एवं साफ सफाई बनाए रखना है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गृह व्यवस्था विभाग। सही जवाब बी हो जाएगा, गृह व्यवस्था विभाग। इसका कार्य, विभाग का कार्य, मुख्य कार्य है स्वच्छता एवं साफ सफाई बनाए रखना। होटलों के विभिन्न भागों में काम करने वाले कर्मचारी तक सूचना पहुंचाता है। होटलों के विभिन्न भागों में काम करने वाले कर्मचारियों तक सूचना जो है पहुंचाता है। इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब ये हो जाएगा, गृह व्यवस्था नियंत्रक डेस्क। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, गृह व्यवस्था एवं नियंत्रक डेस्क। बड़े होटलों में समय सारणी कौन तैयार करता है? बड़े होटलों में समय सारणी जो है कौन तैयार करता है? तो सही जवाब बी हो जाएगा, सहायक गृह अनुरक्षक। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, सहायक गृह अनुरक्षक। आगे देखेंगे, किसी भी संगठन दफ्तर होटल का एक अनिवार्य भाग है। किसी भी संगठन दफ्तर होटल का एक अनिवार्य भाग है। तो सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा जो है अमोनिया, सॉरी यहाँ हो जाएगा स्वच्छता हो जाएगा। किसी भी संगठन दफ्तर होटल का एक अनिवार्य भाग क्या है? स्वच्छता है। आगे देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, सतहों एवं पदार्थों को साफ करने के लिए निम्न में से किस कारक का उपयोग किया जाता है? सतहों पदार्थों को साफ करने के लिए निम्न में से किस कारक का उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया का भी, सिरका का भी, डिटर्जेंट्स का भी, और ये सभी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा, ये नहीं होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। 13 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक अनुकूलता के लिए होटलों में निम्न में से किस कारक का प्रयोग किया जो है जाना चाहिए? पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी अनुकूलता के लिए होटलों में निम्न में से किस कारक का प्रयोग किया जाना चाहिए? सूत, जैव सूती चादरें, रसायन मुक्त धुलाई चक्र, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये सभी। उपयुक्त डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। होटल संस्थाओं में सहायक सेवा विभाग को और क्या कहा जा सकता है? होटल संस्थाओं में सहायक सेवा विभाग को और क्या कहा जा सकता है? तो बैंक ऑफिस। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, बैंक ऑफिस। किसी भी सफल संस्थान एवं व्यवसाय का आधार क्या होता है? किसी भी सफल संस्थान एवं व्यवसाय का आधार जो है क्या होता है? तो बी हो जाएगा, प्रबंधन हो जाएगा। लोगों को पर्यटन के कारणों में शामिल है। लोगों के पर्यटन के कारणों में शामिल है व्यापार, तीर्थ, मनोरंजन, ये सभी। तो 16 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी व्यापार भी होगा, मनोरंजन भी होगा, तीर्थ भी होगा, ये सभी हो जाएगा। अतिथि प्रबंधन क्षेत्र की अनिवार्य योग्यताओं में शामिल है। अतिथि प्रबंधन क्षेत्र की अनिवार्य योग्यताओं में शामिल है, क्या शामिल है? तो 4 ऑप्शन आपके साथ दिया है बच्चों। सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी। यानी विनम्रता भी, हंसमुख भी, प्रवृत्ति और स्वानुशासन, सभी हो जाएगा इसमें से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।